तो ये रामायण महाभारत जो चालू हुई है इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और मेरा व्यू रखना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं कोई व्यू रखूँ, मैं एक चीज़ थोड़ा सा एक सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ कि जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी है उसमें क्या फ़र्क है। फिर ये समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जो वेस्ट वर्ल्ड है वो पूरा डेवलप हुआ है साइंस बेस, एग्जिस्टेंस बेस, एविडेंस बेस, एवरीथिंग इज़ डेवलप बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। एंड इफ़ वो अगर प्रूव नहीं हुआ है फिजिकली देन दे रिजेक्ट एवरीथिंग एल्स। बट ईस्ट वर्ल्ड में वैल्यू बेस्ड पे सारा डेवलपमेंट हुआ है, फीलिंग, इमोशन, स्पिरिचुअलिटी, कंसेप्ट, रिलीजियस वैल्यूज़। तो ईस्टर्न वर्ल्ड अचीव्ड नॉट फिजिकली बट एज ए थॉट, बट एज ए वैल्यू। और इसीलिए वेस्ट जो लाइफ है वो आउटवर्ड बहुत ज़्यादा गई है, उनने बहुत आउटवर्ड में फाइंड किया, तारों चांद तारों तक पहुंच गए। पर ईस्ट जो है वो इनवर्ड गए, उनने लाइफ को अंडरस्टैंड किया है बड़े डीप से। इसी चक्कर में वेस्ट मिस हो गया स्पिरिचुअलिटी एंड कंसेप्ट ऑफ लाइफ। और ईस्ट जो है उसने फिजिक्स को इग्नोर कर दिया, वेल्थ को इग्नोर कर दिया, क्या कहे कि ये सब मिथ्या है, ये सब भ्रम है, ये सब झूठ है। इसीलिए एक और कंसेप्ट है कि जब फिज़िकल बेस पे गए तो वेस्ट ने अपना जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को एज ए फैक्चुअल बेस्ड स्टोर किया। उनकी डेट्स, उनका साइज़, उनके नंबर, फिगर्स, पॉइंट टू पॉइंट सब फिज़िकली नोट किया। बट इन ईस्ट में उनने सिर्फ वैल्यू स्टोर करी। दे डिडंट बॉदर टू सेव हिस्ट्री सिमिलर टू द वेस्ट। जो उपनिषद में, जो वेद में, जो गीता में, जो धम्मपद में, ये सब चीज़ें की वैल्यूज़ को उठा लिया और उनके जो फैक्चुअल्स हैं वो मिट गए। किसी को कुछ नहीं पता है कि कब ये लाइफ थी, कितने बड़ी थी, कितने लोग थे, कुछ नहीं पता। बट उनकी वैल्यूज़ को पूरा स्टोर किया है, उसकी वैल्यूज़ को ध्यान दिया है। दिस इज़ वाई व्हेन यू गो वेस्टर्न यू कैन सी how good they preserve their history recorded for thousands of years back. बट इंडिया में कोई किले पे चले जाओ, कोई पुरानी मोन्यूमेंट्स में चले जाओ, उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है। अभी साल 100-200 सालों में थोड़ा सा प्रिजर्व करने लग गए हैं। वो भी कब, जब वेस्टर्न वर्ल्ड इधर आ गया है। तो वो ये चाहता है कि वो भी ईस्ट की तरह, वेस्ट की तरह है। ईस्ट चाहता है कि वेस्ट की तरह वो भी फिजिकली उसको स्टोर करे। पर ये फिजिकल फॉर्म उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है, दैट प्रॉब्लम हो गई है। और ये हिस्टोरियन जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हैं, ये जो वैल्यूज़ को एज ए फैक्चुअल्स दिखाना स्टार्ट कर दिया है। इसी चक्कर में ये जो दोनों की वैल्यूज़ हैं, वेस्ट अचीव ट्रिमेंडस वेल्थ बट लूज इनर पीस एंड जॉय। उनका मतलब भी उनको थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। और इन अपोजिट ईस्टर्न attain ultimate peace and joy. Many people like Buddha, Kabir, Nanak, many hundreds of people, और उनने एक ही बात समझाई है, पीस, जॉय, उनका लाइफ का मतलब। बट वो पूरा देश आउटर वर्ल्ड में कुछ नहीं कर पाया और वो वहाँ के वहीं अटक गए और वो पुअर एंड डिपेंडेंट रह गए। अब टाइम आ गया कि अब फिज़िक्स और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को साथ साथ चलना का ऑप्शन आ गया ग्लोबलाइजेशन से। तो अब फिजिक्स में भी स्पिरिचुअलिटी घुसनी चाहिए, जो अननोन है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आउटर वर्ल्ड की वैल्यूज़ है, जो वेल्थ है, जो फुलफिलमेंट है, फिजिकल आपका शरीर है, तो शरीर और आत्मा दोनों को मान लेना चाहिए। अब उस मिथ्या भ्रम को छोड़ देना चाहिए, ये मेरा सोचना है। तो इट्स टाइम टू बिल्ड इनर एंड आउटर वर्ल्ड परफेक्टली, ये मेरा अब सोचना है। तो अब इन सीरियल्स में ये बताया जा रहा है कि, और ये मिसअंडरस्टूड अंडरस्टूड भी हो रहे हैं, क्योंकि जब जो वैल्यूज़ को अगर बताएं, डिस्क्राइब करें, तो आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ
तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो फ़ोटो, इमेज, मूवी बनानी पड़ेगी। और जैसे ही ये फिज़िकल फॉर्म में वैल्यूज़ दिखाने लग गए, वहीं पे चूक हो गई। और पीपल ने समझा कि ये जो धनुष बाण जो लेके आया है आदमी, ऐसी जो मेकअप वाला आदमी, ये ही भगवान हो सकता है, या एक मोर मुकुट वाला ही भगवान हो सकता है। तो एक फ्रेम में बांध दिया रिलीजन को या गॉड को या एक सुप्रीम पावर को एक फ्रेम में डाल दिया। और जैसे ही वो फ्रेम अगर माइंड में आ जाती है तो अपन उसको एज ए बिलीव मान लेते हैं, उसको एज एज्यूम ट्रुथ मान लेते हैं। और एज्यूम ट्रुथ नहीं मानते हैं, वो ट्रुथ ही हो जाता है। और जैसे ही वो ट्रुथ हो जाता है तो आदमी का माइंड है, ईगो, ये कहता है कि जो मैंने माना वो तुम भी मानो। और वो अपने बच्चों पे, समाज पे, एंड फोर्स अदर टू टीच द सेम वे व्हाट ही अंडरस्टैंड। तो फिजिकल फॉर्म में दिखने के बाद से लास्ट के 200-400 साल के लाइफ में, इंडिया की लाइफ में, उस फिजिकल फॉर्म को इतना भयंकर रूप ले लिया है वर्ल्ड में इवन। तो वो एक तरह का सोचते हैं और उसी वो वैल्यूज़ को भूल गए, वैल्यूज़ निकल गया उसमें से और फिजिकल फॉर्म आ गया। वैल्यूज़ गुड हैं, पर अगर उसको फिजिकल फॉर्म में ले लिया तो ये भूला गई एक्चुअली में। ये मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो इग्नोर द मेथड, जस्ट टेक वैल्यू एंड कंसेप्ट फ्रॉम दीज सीरियल्स। मेरा ये कहने का मतलब है, इसको प्रमोट करना चाहिए। जब मैंने ये बात करी कुछ जनों से, तो कुछ क्वेश्चंस आए, वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो वो क्या बताया कि जो सीरियल्स हैं और ये जो पिक्चर्स है या ये जो इस तरह के बनते हैं, ये क्या और फॉल्स है, या ये इसको जस्ट नहीं ध्यान देना चाहिए। पर अगर इन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड फैक्चुअली कर रहे हो, फिजिकल फॉर्म में कर रहे हो, और इसकी एक धारणा बना रहे हो, इसकी एक प्रेजुडिस माइंड या बिलीव सिस्टम में डाल रहे हो इसको, then it's a problem, then it's a false. But if you truly understand the logical value out of it, उस वो क्यों दिखाया जा रहा है, वो उसका मतलब क्या है, उस मतलब को अगर समझ जाओ, फिजिकल फॉर्म को अगर पीछे छोड़ दो, तब ये टोटली ट्रू है। तो जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसको अगर पकड़ लो, तो इन सीरियल्स में जो वैल्यूज़ को अगर उसको पकड़ लो, तो ये और टोटल वर्थ है। इसीलिए क्या एक और क्वेश्चन आया कि मेरे बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और जब वो देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, तो वो फिर भाग जाते हैं, देखते नहीं हैं, तो हम फोर्स करते हैं। तो एक्चुअली दिस इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम। अगर तुमको भी एक अफ्रीका का रिचुअल प्रोग्राम रोज़ की रोज़ बैठ के दिखाया जाए, तो तुमको भी ऐसा ही लगेगा, तुमको भी वो लगेगा कि क्या स्टूपिड है ये लोग, ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या मतलब है। और यू कैन लाफ आउट ऑफ इट, तुम उनकी मजाक भी बनाओगे। द सेम वे बच्चों को भी लगता है, इलॉजिकल लगता है, अनरियल लगता है। उनके कॉस्ट्यूम्स देखो, उनका मेकअप देखो, उनका व्हीकल देखो, उनके आर्म्स देखो, वो ऐसे बेहुदा लगते हैं। और आप ये चाहते हो कि वो उसको इस तरह से मान लें कि वो रियल है, तो ये कैसे हो सकता है। तो इसीलिए उनको समझ में नहीं आती है। तो फिर एक जने ने और क्वेश्चन किया, तो बोला कि फिर उनको बताएं कैसे, उनको टीच कैसे करें। तो एक्चुअल में उनको टीच करने का तो तरीका यही है कि उनको फिजिकल फॉर्म्स को अगर इग्नोर करके उसकी वैल्यूज़ को अगर तुम समझा दो, उसको ये बोलो कि जो भी चीज़ ये दिखाई जा रही है, ये इस वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए दिखाई जा रही है, रियलिस्टिक क्या है। और थोड़ा सा ऑनेस्ट भी हो जाओ। ऑनेस्ट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप में खुद को भी जस्टिस करो।
अगर तुमको रियलाइजेशन नहीं हुआ, तुमको अवेकनिंग नहीं हुई है, तुमने अभी अभी तुमको अभी ज्ञान नहीं हुआ है, तो जस्ट से कि मेरे को भी अभी तक इतना ही पता है, मेरे को अभी तक इतना पता है, और ये सीरियल में ये बताया जा रहा है। अब तुम हो, तुम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करो कि ये कितना सही है। तो उन जो भी टीचिंग दो, जो भी अंडरस्टैंडिंग दो, उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दो, एक डाउट छोड़ दो, एक जिज्ञासा छोड़ दो उस बच्चे पे, तभी जाके वो आगे लर्न कर पाएगा, वो आगे फाइंडिंग कर पाएगा, वो ही विल ट्रीट दिस एज ए गुड सोर्स ऑफ। तो उसका माइंड जो है पंडित का माइंड नहीं, योगी का माइंड होगा, एक 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 स्टॉक माइंड नहीं होगा, एक साइंटिस्ट माइंड पैदा होगा। अगर तुमने उसके दिमाग को बंद कर दिया कि दिस इज़ ट्रूथ, दिस इज़ द ओनली वे, दिस इज़ द राइट थिंग, दिस इज़ द रोड थिंग, दिस इज़ हैज़ टू बी, दिस इज़ नॉट हैज़ टू बी, तो मतलब हुआ कि आपने उसके माइंड को वहीं पे ब्लॉक कर दिया। अब वो बच्चा ज़िंदगी में कभी अपने सोर्स से कभी फाइंडिंग नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।